इस लेक्चर में आप लोगों को मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है? व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स? तो एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ कार्बोनिल कंपाउंड कहे जाते हैं। तो कार्बन एल्डिहाइड्स और कीटोन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इस तरीके से डबल बॉन्ड पाया जाता है और जिन यौगिकों में ये बॉन्ड पाया जाता है, CO बॉन्ड पाया जाएगा, उसे हम कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉमन होती है। तो एल्डिहाइड में जब कार्बन की जो वैलेंसी है एल्किल ग्रुप के द्वारा पूरी होती है तो उसे कहते हैं कीटोन। कीटोन। कार्बोनिल कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। तो ये दोनों वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई हो रही है? एल्काइल ग्रुप के द्वारा, एल्किल मूलक के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, तो कहलाता है कीटोन। और जब इस कार्बोनिल कार्बन की जो वैलेंसी है वो एक एल्किल ग्रुप के द्वारा, एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा, और दूसरी हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होती है, पूरी होती है, तो उसको कहा जाता है एल्डिहाइड्स। तो कार्बोनिल यौगिक क्या है? बेसिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनिल बॉन्ड पाया जाता है, CO बॉन्ड पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। और जब कार्बोनिल की में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी इस डबल बॉन्ड बनाने से पूरी तो नहीं हो रही है, तो दो वैलेंसी को हम देख रहे हैं कि कभी कभी वो दोनों वैलेंसी जो है एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई होती है, और कभी हम ये देखते हैं कि वैलेंसी जो है में एक तरफ एल्किल ग्रुप है, दूसरे तरफ हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से जब दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है बेसिकली, तो कीटोन है, और कार्बन के एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन है, तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कीटोन के, जैसे CH3COCH3। मैंने कहा कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है। यहां भी आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है, दोनों तरफ मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहां देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से आप देख रहे हैं कार्बन के एक तरफ कार्बन है, दूसरे तरफ हाइड्रोजन है, तो ये हो गया एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये कॉमन एग्जांपल्स है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं या जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक हो सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक कंपाउंड जैसे कि आपका CH3COCH3 होगा, जो कि मैंने अभी लिखा ही है, CH3CO C2H5, ये एलिफैटिक कीटोन हो गया। इसी तरीके से एलिफैटिक एल्डिहाइड में एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, आप CH3CH2 CHO कर दें, तो ये एसिटल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है इसका। और इसको आप प्रोपियान एल्डिहाइड कहेंगे, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो प्रोपियान एल्डिहाइड। इसका नाम वैसे तो डाई मेथिल कीटोन कह सकते हैं, लेकिन इसका पॉपुलर नेम क्या है? एसीटोन है, और इसको एथिल मेथिल कीटोन कहते हैं, एथिल मेथिल कीटोन। IUPAC नामनक्लेचर की अगर हम लोग बात करेंगे, IUPAC में किस तरीके से इनका नामकरण एल्डिहाइड और कीटोन का किया जाता है, तो IUPAC में यहाँ पर तो सिंपल हम लोग एल्किल ग्रुप और कीटोन बोल रहे हैं। यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है या कुछ स्पेशल नेम्स हैं उसके आधार पे बोल रहे हैं, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियान एल्डिहाइड, ब्यूटिल एल्डिहाइड। एल्किल बेसिकली एल्किल ग्रुप से रिलेटेड है और फंक्शनल ग्रुप का नाम ले। IUPAC में इसको एल्केनोन बोलते हैं। IUPAC में जो कीटोन होते हैं वो एल्केनोन कहे जाते हैं। तो एल्केनोन का मतलब क्या है? एल्क मतलब यहां पर कार्बन से है, एल्केनोन का मतलब एल्क मतलब कार्बन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो IUPAC में इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन बोलेंगे इसको। IUPAC में दिस इज नोन एज प्रोपेनोन। और यहां पर देखेंगे 2 एक 3 और एक 4 कार्बन हो गए,
तो इस वाले को जिसको हम एथिल मेथिल कीटोन बोल रहे हैं इसको बोलेंगे आप ब्यूटेनोन। अब कार्बन की संख्या को भी बताना रहता है, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इधर से देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे है, इधर से देखेंगे थर्ड कार्बन पे, तो ब्यूटेन 2 ऑन कहेंगे इसको। एक्चुअली में ब्यूटेनोन सामान्य रूप से बोल सकते हैं, या इसको ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। आईपीएससी में इनको एल्केनल कहा जाता है। आईपीएससी में इनको क्या बोलते हैं? एल्केनल। आईपीएससी में एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, यहां पर कीटोन को ओन बोल रहे हैं और एल्डिहाइड को अल। तो यहां पर 2 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? एथेनल कहेंगे, एथेनल। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनल कहेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा इसकी बात कर रहे थे। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, वो बेंजीन रिंग जिस स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में अगर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि बेंजीन रिंग से इस तरीके से जुड़ गया एल्डिहाइड, तो दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये सामान्य नामों से ही साधारणतया ये जाने जाते हैं, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इसी तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जहां पर CHO ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ ये जो इनके अपने कॉमन नेम्स के रूप में ही ये जाने जाते हैं। अगर कीटोन्स के उदाहरण लें तो जैसे ये देखिए C6H5COCH3, कार्बोनिल कंपाउंड में आपने देखा कि एक तरफ मेथिल ग्रुप है, दूसरे तरफ फेनिल ग्रुप है, इसको मेथिल फेनिल कीटोन भी बोल सकते हैं। और इसका वैसे पॉपुलर नेम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। इसको मेथिल फेनिल कीटोन बोल सकते हैं, मेथिल फेनिल कीटोन, या इसका जो पॉपुलर नेम है इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कार्बोनिल जो कार्बन है उसके दोनों तरफ अगर एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ है या फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एरिल मूलक जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, वैसे तो डाई फेनिल कीटोन बोल सकते हैं, जो आपको दिख रहा है फेनिल C6H5 को फेनिल बोलते हैं, डाई फेनिल कीटोन। अब इसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं, वो एल्डिहाइड्स और कीटोन को एक साथ कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकते हैं, एलिफैटिक कीटोन हो सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देखा। अब मैं थोड़ा सा कार्बोनिल का जो यौगिक है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ। तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो जब भी डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो कार्बोनिल कार्बन में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बन होता है, जो सारी रिएक्शंस है इस ग्रुप के कारण ही है, CO ग्रुप के कारण ही है। तो यहां पर कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को इस तरीके से आप बनाएंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। कार्बन का कि 1s और 2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कार्बन, दिस इज कार्बन, कार्बन 6, ये 2s है और ये क्या है 2p है। ऑक्सीजन का 8 है। तो ऑक्सीजन के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2s और 2p में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ
कार्बोनिल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से 2s और 2p मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। एक एक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर हम जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 sp2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 जो sp2 ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और 1 जो p ऑर्बिटल्स हैं, 1 p ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं वो अनहाइब्रिड हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैं उसको बना रहा हूं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन के केस में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये लोन पेयर कहलाएगा, ये लोन पेयर के रूप में है, ये तो लोन पेयर हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन का 1 sp2 ऑर्बिटल कार्बन के 1 sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। कार्बन के पास अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके sp2 में, वो कभी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, कभी दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। अब ये दोनों के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचा हुआ है, और इनके ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। ये जब ओवरलैप करते हैं तो बनता है पाई बॉन्ड। ध्यान रखिए, ऑलवेज जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है। जो असंकरित कक्षक होते हैं वो जब ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो कार्बोनिल में आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1 sp2 ओवरलैप किए तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये pp ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरीके से देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। अब ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है, यहां पर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। तो जो ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। कैसा है? स्लाइटली पॉजिटिव होगा, और इसमें पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ मूव करेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड हो गया वो कैसा हो गया? ध्रुवीय हो गया। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर कंपाउंड्स हैं, ध्रुवीय यौगिक है। कार्बोनिल बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। और यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं और ऑक्सीजन पे क्या देख रहे हैं आप? निगेटिव चार्ज देख रहे हैं। ऑक्सीजन पे कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। तो जो ये कार्बन होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, दिस इज मोर रिएक्टिव। जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। जो धनावेशित कार्बन है वो ऋणावेशित ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए जब इसमें जो एडिशन रिएक्शन देते हैं, जब डबल बॉन्ड वाला यौगिक है तो इसकी अभिक्रियाएं जो होंगी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होंगी वो एडिशन रिएक्शन होंगी। तो ये किस प्रकार के एडिशन रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इनकी सबसे महत्वपूर्ण और या सामान्य अभिक्रियाएं हैं, जो इस पर भी डिपेंडेंट है कि कार्बन से जुड़े हुए एल्किल या एरिल मूलक किस तरीके के होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के लिए